दोस्तों, अगर आप में से भी कोई 2025 में एक एनएसजी कमांडो बनने की सोच रहा है, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपके सभी तरह के मिथ, सभी तरह के कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि भारत के गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो इनकी सैलरी और फैसिलिटीज भी अलग तरह से अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, यहीं पर कंफ्यूजन है, ये आपको आगे समझ आ जाएगा। एनएसजी कमांडो बनने के लिए डायरेक्ट एंट्री का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में कम से कम 10 साल की सर्विस देना जरूरी है। मतलब कि आपने इतनी देर इनमें से कहीं भी नौकरी की होनी चाहिए और साथ ही आपकी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको 14 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है वो बनता है एक एनएसजी का कमांडो। और आपको बता दूं कि एक एनएसजी के कमांडो को सिर्फ 3 से 5 साल तक ही सर्विस देने की अनुमति होती है। अब ये बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, आप उसे जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मेरे प्यारे भाइयों, एक एनएसजी कमांडो की सैलरी बहुत चीजों पे डिपेंड करती है और ये कई लोगों में कंफ्यूजन भी पैदा करती है, पर आज आपका सभी तरह का कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि एक इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट है और उसकी बेसिक सैलरी अगर 40,000 है और अगर वो एनएसजी में सिलेक्ट होता है, उसकी सर्विस स्विच हो जाती है, तो जब तक उसकी पहली सर्विस रहेगी तब तक उसे उसकी बेसिक सैलरी तो मिलती ही रहेगी, पर उसे एनएसजी का स्पेशल अलाउंस अलग से मिलेगा। ये स्पेशल अलाउंस एनएसजी के स्पेसिफिक और डेंजरस ड्यूटीज के लिए होता है। ये अलाउंस 5,000 से 20,000 के बीच हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट डिपेंड करता है उसके रैंक, एक्सपीरियंस और एनएसजी की स्पेशल ड्यूटीज पर। इस अलाउंस का अमाउंट एनएसजी की हाई रिस्क एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर दिया जाता है। दोस्तों, कई लोग वीडियोस में आपको कंफ्यूज करते हैं कि एनएसजी कमांडो बनने के बाद उसकी सैलरी डबल हो जाती है। ऐसा नहीं होता। जब भी एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री का सोल्जर एनएसजी कमांडो बन जाता है, तो उसकी रेगुलर सैलरी उसके प्रीवियस सर्विस के बेस पर मिलती है और उसकी स्पेशल ड्यूटीज के लिए एनएसजी का स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है। और हाँ, ट्रेनिंग के दौरान भी एनएसजी कमांडो को एक फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलता है और वो 15 से 20,000 तक हो सकता है। जितना ज्यादा रिस्क उतनी सैलरी फिक्स। आप ऐसा मान के चलिए कि 80 से 1,20,000 तक एनएसजी का कमांडो कमा लेता है और कुछ केसेस में 15 से 20,000 अलग से। बाकी आपको वीडियोस में बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोल दिया जाता है। और फैसिलिटीज की बात करें तो भाई, जो फैसिलिटीज आपको आपकी पहली नौकरी में मिलती हैं, वही सेम फैसिलिटीज आपकी यहाँ भी रहती हैं। एनएसजी कमांडो की फैसिलिटीज में बस इतना सा अंतर होता है कि उन्हें सर्विस के दौरान हाईटेक वेपन्स और एडवांस्ड कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट मिलते हैं। एनएसजी कमांडो को हाई लेवल काउंटर टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग वीडियोस में आपको बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें बताइएगा कि एनएसजी कमांडो को हाई रिस्क ड्यूटीज और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन उन्हें भी मिलिट्री पर्सनल की बेसिक फैसिलिटीज ही मिलती हैं, बस थोड़ा अलाउंस अलग से मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज, क्वार्टर्स, लीव और पे अलाउंसेस जो एनएसजी कमांडो को मिलते हैं, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बराबर ही होते हैं। अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, भाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।